हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सीक्वल लैंग्वेज में डेटाबेस क्रिएट किया था और टेबल क्रिएट की थी डेटाबेस के अंदर, और उसमें रोज़ को भी हमने क्रिएट किया था। तो आज की वीडियो में हम उन टेबल्स में जो हमने कॉलम्स बनाए हैं उनको क्रिएट करने के बाद उनमें मॉडिफिकेशन, उसमें ऐड कैसे करेंगे न्यू कॉलम को, और बाकी और चीज़ें जानेंगे। सो लेट्स डिकोड द फ्यूचर। ये इस कोड में हमने सिंपली सबसे पहले तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। क्रिएट डेटाबेस कंपनी डॉट डी बी आप डेटाबेस समझ लीजिए। मैं इसको रन करता हूँ सिंपली। तो हमारा यहाँ एक हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और नीचे इसका हमने यूज़ लिखा है, यूज़ कंपनी डी। तो ये यूज़ का क्या, यूज़ से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है। मैं इसको रन करता हूँ। अब सिंपली मैं जब भी कोई भी इस डेटाबेस, मतलब कि अब मैंने यहाँ पर सीक्वल लैंग्वेज बाय एसक्यूएल वर्क बेंच में ये बोल दिया है कि मैं सिर्फ इसी डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ। अब आगे अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट टेबल सीधे एम्प्लॉयज़ डाला है। एम्प्लॉयज़ मतलब हमारे टेबल का नाम। मैंने यहाँ पर डेटाबेस नहीं डाला है। डेटाबेस डॉट हम टेबल का नाम लिखते थे क्रिएट करने के लिए, तो हमने यहाँ ये नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि हम यूज़ कर रहे हैं ये वाले डेटाबेस को। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो जाता है। शो करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। सीधे मुझे को यहाँ डेटाबेस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एम्प्लॉयज़ डालूँगा। सिंपली इसको रन एंड यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी नेम हमारा यहाँ आ गया है बिना डेटाबेस के। और सेकंड थिंग कि हमने डेटाबेस को ड्रॉप करना तो सीखा, लेकिन एक टेबल को कैसे ड्रॉप करेंगे जो हमने टेबल क्रिएट की है। तो सिंपली उसका भी एक ही चीज़ है, आपको सीधे लिखना है ड्रॉप टेबल और आपकी टेबल का नाम एम्प्लॉयज़। सिंपली मैं यहाँ अब इसको रन करता हूँ। ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अब जैसे मैं इसको यहाँ से करूँगा तो यहाँ मेरी जैसे कि टेबल कंपनी db डॉट एम्प्लॉयज़ डजन एग्जिस्ट, हमारा यहाँ पर डजन एग्जिस्ट आ गया है क्योंकि हमने ये रन किया था, हमने ये टेबल को ड्रॉप कर दिया था। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इस टेबल को वापस क्रिएट करता हूँ। नाउ हमारी टेबल क्रिएट हो गई और रन भी हो गई। एम्प्लॉयज़ स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ से हमने ये जो एम्प्लॉयज़ वाली टेबल थी उसके हमने 2 रोज देख ली। नाउ कमिंग ओवर द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हमारा टॉपिक है ऐड करना। मतलब ये जो है हम इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे न्यू कॉलम को। सपोज यहाँ पर हमने जो टेबल बनाई एम्प्लॉयज़ की उसमें एम्प्लॉय आईडी है और नेम है। एम्प्लॉय आईडी इंट का उसका डेटा टाइप इंट मतलब इंटीजर, और नेम का डेटा टाइप वैरचर, आप स्ट्रिंग भी समझ सकते हो। इसकी लिमिट 50 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर ऐड करेंगे इस टेबल में एक न्यू कॉलम। सपोज हमें इसमें एक सैलरी नाम से एक और न्यू कॉलम चाहिए सैलरी नाम से। तो उसको कैसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें ऐड कैसे करेंगे। तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, ये सिंटेक्स मैंने लिखा है एडिंग ए न्यू कॉलम। सो इसका सिंटेक्स क्या है, एल्टर टेबल। एल्टर से हम एक कीवर्ड्स यूज़ करेंगे इसमें, कीवर्ड एल्टर टेबल। फिर उसके बाद टेबल का नेम, तो हमने यूज़ यहाँ पर यूज़ का यूज़ किया है, तो हमें अब इसमें डेटाबेस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर ऐड कॉलम, आप कौन सा कॉलम उसमें ऐड करना चाहते हो, एंड उसके बाद उसका डेट नहीं लिख दिया इसमें मैंने, डेटा टाइप, सॉरी, फिर उसका डेटा टाइप, फिर आफ्टर एग्जिस्टिंग कॉलम, और या फिर आप फर्स्ट, या तो आप कर दो कि आफ्टर ये कॉलम के बाद, या फिर फर्स्ट
फर्स्ट में क्या होगा, सिंपल पहले आ जाएगा, यहाँ मैंने लिखा भी है। आपको टेबल नेम में क्या लिखना है, द नेम ऑफ द टेबल विच यू वांट टू ऐड एन कॉलम, और कॉलम नेम में आपको क्या, द डेटा टाइप ऑफ द न्यू कॉलम, इंट वैकर कुछ भी डालो। फिर आफ्टर एग्जिस्टिंग कॉलम और स्लैश, फर्स्ट में क्या करना है, ये ऑप्शनल है, क्लॉज स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द न्यू कॉलम विद इन द टेबल, इफ यू नॉट गिवन द कॉलम विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द टेबल। अगर आप ये फंक्शन नहीं देते हो तो वो सिंपल डिफ़ॉल्ट से आपके जो कॉलम आप उसमें ऐड कर रहे हो वो लास्ट में ऐड कर देगा। आफ्टर एग्जिस्टिंग कॉलम एड्स द न्यू कॉलम आफ्टर द स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग कॉलम डॉट कॉलम, और फर्स्ट में क्या करता है, एड्स द न्यू कॉलम एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। सो हम इसको यूज़ करते हैं, हम क्यों क्या करना है, सीधे यहाँ लिखना है एल्टर टेबल, एल्टर टेबल, अपनी टेबल का नाम, हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़। फिर उसके बाद सिंटेक्स के हिसाब से ही हम यहाँ लिखेंगे ऐड कॉलम। हमें ऐड क्या करना है, हम इसमें सैलरी ऐड करते हैं, सैलरी, और उसका डेटा टाइप इंट। सो हमारा ये सीधा हो गया। अब मैं यहाँ का क्या करता हूँ, सिंपली इसको रहने देते हैं, अभी इसको यही, अब मैं यहाँ इसे रन करता हूँ। सो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ मैंने इंट, यू शुड बी प्रीटी श्योर कि आप सब कैपिटल लेटर में ही यूज़ करो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, नाउ यू कैन सी सैलरी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में ऐड हो गया है। तो ये सिंपल, ये हमने इसमें ऐड किया है न्यू कॉलम ऐड करने का। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर को यूज़ करते हैं, फिर फर्स्ट को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, वापस एल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ऐड कॉलम। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिपार्टमेंट नाम से कॉलम बनाते हैं, इसको हम वेरकेर करते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, सीधा हम इसको आफ्टर करते हैं नेम के, आफ्टर नेम। सो नाउ अब मैं इसे रन करता हूँ। सो यू कैन सी हमारा ये नेम के बाद आया है डिपार्टमेंट, और लास्ट में सैलरी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने किया था। तो ये है हमारा सिंपली, बाकी आप फर्स्ट का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट में हमारा क्या होगा, सिंपली जो कॉलम है वो फर्स्ट में ऐड हो जाएगा। इसके लिए हम करते हैं एल्टर टेबल एम्प्लॉय, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, सपोज इसको एंड करते हैं, और बाकी हम इसको करते हैं फर्स्ट। सो अब मैं इसे रन करता हूँ, सिंपली हमारा रन हुआ। सेलेक्ट, सो देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी अब फर्स्ट में आई है। सो ये हाँ हमारी एक वीडियो थी कॉलम्स को ऐड करने की आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।